हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रभ विद और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। आज हम 1 अप्रैल का एमसीक्यू जो है वो आपका कवर करने जा रहे हैं और डेली एमसीक्यूज की सीरीज जो है वो आपको कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई है और वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एम खनविलकर, लोक सिन्हा, ऋतुराज अवस्थी और रविशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर है वो ये है ऋतुराज अवस्थी। और ऋतुराज अवस्थी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है और भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम खनविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो न्यायिक सदस्य की अगर आपसे बात पूछी जाए कि न्यायिक सदस्य कौन है तो आप बताएंगे ऋतुराज अवस्थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो एम खनविलकर जो है वो आपके अध्यक्ष हैं। इससे पहले अगर बात की जाए कि ऋतुराज अवस्थी जो है वो भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वहीं पंकज कुमार और अजय तीर्थ जो हैं वो लोकपाल सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज एंड सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, पवन दाबुलरी, टी राजकुमारन, आदित्य गांगुली, शिव कुमार सिन्हा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपके ए ऑप्शन था, पवन दाबुलरी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और तो यहाँ पे अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के स्नातक पवन दाबुलरी को विंडोज एंड सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दाबुलरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पार्खिन का स्थान लिया है। ठीक है, ये जो इससे पहले इनके प्रमुख थे वो मिखाइल जी थे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। मोहन झा, सैयद अकबरुद्दीन, कमल किशोर, रामास्वामी अय्यर। आप एक बार सोच लीजिए, फिर आपके सामने आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कमल किशोर। कमल किशोर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो आपके प्रमुख हैं, ठीक है, शीर्ष अधिकारी हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और ये 55 साल के हैं। किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? ये आपको बताना है। केशव महाराज, अभिषेक शर्मा, हैरी ब्रुक, स्टीव स्मिथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा केशव महाराज। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया है, मतलब कि उनकी जगह पे। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी चोटिल मुजीब उर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा स्पिनर जो है अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंपायर के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? तो इसमें से 4 ऑप्शंस में आपको बताना है, हबीबुल वाशर, सफीउद्दौला इब्ने शाहिद, नितिन मेनन और मोइन खान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सफीउद्दौला इब्ने शाहिद। बांग्लादेश के सफीउद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों की आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं और ये पैनल जो है वो 12 सदस्यीय एक क्लब है जो कि, और जो मेनन है वो 12 सदस्यीय क्लब में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में चर्चा में रहा पापोकेटपेटल ज्वालामुखी। ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली चर्चा में रहा है पापोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन में भी काम करेगा और करंट में भी काम करेगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो जापान, मैक्सिको, इटली, केन्या। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पापोकेटपेटल ज्वालामुखी पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए। पापोकेटपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से, मतलब कि मैक्सिको की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। मैक्सिको के बारे में, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, अब मैक्सिको की राजधानी जो है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैक्सिको की राजधानी क्या है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस
देश में है तो वॉल्टीमोर ब्रिज जो है वो आपका किस देश में पड़ेगा? फ्रांस, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। हाल ही में यूएसए के मैरीलैंड वॉल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया जब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक विमान फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराया। ठीक है, और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज वॉल्टीमोर शहर में पटाप्सको नदी पर 1977 में ये बनाया गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि अभी रिसेंट का मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है ये पूछा जाएगा आपसे क्योंकि स्टैटिक पोर्शन का भी रिलेशन इसी से है। तो वॉल्टीमोर ब्रिज जो है वो किस देश में है आपका? तो यूएसए में। ठीक है, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके करंट अफेयर के। ऐसे ही आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए कंटिन्यूसली। आपको 7-10 क्वेश्चन जो भी डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है वो डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, एक्सप्लेनेशन में भी और आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।